अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज का ब्लॉग है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो लोग यहाँ पे कुछ अपना बाय करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ जो बाय करना चाहते हैं। काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ बाय करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था, मैंने कार वॉश का विज़िट करवाया था आप लोगों को। कार वॉश के लिए मैंने वीडियो अपलोड की थी। कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा है, नाइस है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी होती है अगर आप अमेरिका में ये लेते हो तो? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो मेरी वीडियो को, पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक एंड शेयर करते हो। तो सब चीज़ों के लिए आप इसी तरह मेरे साथ 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 रहेंगे तो मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन जो है वो देती रहूँगी। अब बात करते हैं जो मेरी वीडियो का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जो आप कोई चीज़ यहाँ पे बाय करते हो उसका प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अमेरिका में हो तो सबसे पहले आपके पास आपकी आईडी तो होगी। ऑफ कोर्स, अगर आप यहाँ पे लीगल तरीके से आए हो तो आपकी आईडी होगी। ठीक है। जब आईडी होती है तो आप स्लोली स्लोली और भी चीज़ें जो है वो ले लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ पसंद की है, आपको अच्छी लग रही है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मिसाल के तौर पे आपने घर भी लेना है या गैस स्टेशन जो होता है वो लेना है, या फिर आपने कार वॉश लेना है। जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कार वॉश के लिए, उसके ऊपर किसी भाई ने पूछा था कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। मैं उसकी बताना चाहूँगी कि बायोडाटा डिटेल, कि अगर आप यहाँ पे कार वॉश लेना चाहते हो, सबसे पहले हमें जाना पड़ता है बैंक के पास, अपना अपना क्रेडिट चेक करवाने के लिए। बैंक प्रूफ करेगी तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है। आपका क्रेडिट जो होता है उसी की बेस के ऊपर आपको हर चीज़ मिलती है। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। फर्स्ट, सिर्फ आपको अगर अप्रूवल मिल जाती है, क्रेडिट से ही आपको अप्रूवल मिलेगी, वही आपको एक्सेप्ट करेंगे, वही आपको रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो बैंकिंग का सिस्टम है, जो क्रेडिट है आपका, वो सिर्फ बैंक के थ्रू होता है। बैंक जो अपना क्रेडिट देती है वो आपका क्रेडिट हर जगह चलता है, उसी की बेस के ऊपर आपने हर चीज़ लेनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे क्रेडिट आपका ठीक होगा, आपका मीन्स आपकी सैलरीज जो है वो हाई होगी। और डिपेंड ऑन सैलरीज के ऊपर भी, अगर आपकी सैलरी हाई है, आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़, तो वो बैंक जो है वो आपको अप्रूवल देगी, अदरवाइज़ वो आपको अप्रूवल ही नहीं देगी। ठीक है। अगर आपके पास आपकी इनकम है, आपका क्रेडिट अच्छा है, तो बैंक इजीली प्रूव कर देती है। ठीक है। उसके बाद आपने कितने परसेंटेज आपने फर्स्ट पे करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई घर ले रहे हो, अगर आपने 6 लाख का घर लिया है, ठीक है, 6 लाख में से आप उसको दे रहे हो 10%, आप फर्स्ट आपको उसकी डाउन पेमेंट करते हो। उसके बाद वो किस्तों में चला जाता है और बैंक को आपने किस्तें देनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर, जब ये तो सिर्फ बैंक का प्रोसेस है, बैंक ने प्रूव कर लिया, बैंक ने आपका बायोडाटा ऑलरेडी हर चीज़ ले ली, अभी बैंक ने गवर्नमेंट को नहीं दिया। जब आपका गवर्नमेंट के पास चीज़ जाती है, जब आपने टैक्स देना होता है, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट को पता चलता है फलां इसने बंदे ने ये चीज़ ली है, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट है और इसके ऊपर इतना इसका टैक्स बनता है। तो वो आप ईयरली भी पे कर सकते हो, आप वन टाइम भी पे कर सकते हो, टू टाइम भी पे कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वो आप पे कर सकते हो। 3 किस्तों में भी आ जाएगा, 2 किस्तों में भी आ जाएगा, 1 किस्तों में भी आ जाएगा। ठीक है। डिपेंड ऑन एरिया भी आ जाता है सेकंड, कि किस एरिया में आप ये चीज़ ले रहे हो, किस एरिया में आप, जैसे कार वॉश का पूछा था, वो बहुत बिजी एरिया था, उसमें इतना बिजी होता है कि हर वक्त गाड़ी कोई ना कोई होती ही है कार वॉश के, टाइम टू टाइम, जिस टाइम से वो ओपन होता है और जिस टाइम पे वो क्लोज होता है, मींस वो काफ़ी बिजी एरिया है। और उसका रेंट जो है काफ़ी हाई होगा, उसकी मैनेजमेंट काफ़ी हाई होगी, उसका जो वर्कर होंगे उनका पर आवर भी हाई होगा। ये सारी चीज़ें जो बिज़ी एरिया है उसमें। और लेकिन हाँ, ये कि उसमें आपका जिस चीज़ को आप बिज़ी एरिया में लेते हो उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप थोड़े क्वाइट एरिया में लेते हो, इतना वहाँ पे टाइमिंग का नहीं होता, लेकिन काफ़ी फ़ायदा नहीं होता अगर क्वाइट एरिया में लेते हो। जैसे अभी आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है, गैस का शेल का जो है गैस स्टेशन है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन है इतना बड़ा कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर इनकेस आपके गैस कम हो रही है तो आप हाईवे पे जा रहे हो, इजीली आप एग्ज़िट लोगे और काफ़ी 1-2 माइल दूर जाओगे
तो ये इसने विज़िट जो लोकेशन है वो काफ़ी बिज़ी है और ये लोकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। देखने में है इतना नहीं है, लेकिन ये लोकेशन ऐसी है, हाईवे के ऊपर है। तो इसके साथ डंकिन डोनट भी है, इसके साथ आई थिंक स्टारबक्स भी है। तो जो चीज़ें इसके साथ हैं वो काफ़ी, हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, क्योंकि ये जो है काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया में आ गया। वो इसका जो रेंट होगा वो आपने सेपरेट देना है। इसकी जो मॉर्गेज है, अगर आपने बाय किया है, फाइनेंस किया है, जो भी किया है, वो उसकी मॉर्गेज जो है वो सेपरेट हो गई और इसका टैक्स जो है वो सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे मोस्टली ऐसी जो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं, मीन्स आपने जैसे काफ़ी बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, होलसेल स्टोर्स हैं, वो मोस्टली जो है वो यहूदियों के, क्योंकि यहाँ पे यहूदियों के पास जो पैसा है वो काफ़ी है। बहुत सारी कंपनियाँ, हाँ, वो बाद में प्राइवेटली दे देते हैं या इस तरह कर लेते हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा तक तादाद है, जो ज़्यादा, वो ज़्यादा तादाद में जो है वो मोस्टली वो यहूदियों का ही है होल्ड। तो सेकंड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो कैश पे, यहाँ पे अमेरिका में ये रूल है कि यहाँ पे पेपर कागज़ में जो डॉलर है ना वो कुछ नहीं है, नथिंग है। आपका जो भी अकाउंट है, आपका जो भी क्रेडिट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो है वो बैंक के थ्रू होता है। जो आप कैश नहीं दे सकते। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान में वो फर्स्ट किस्त दे दी, सेकंड किस्त दे दी, इतने लाख दे दिए, उतने लाख दे दिए। यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे वो कैश भी अगर आप चीज़ बाय करते हो वो भी बैंक का जो कैश होगा ना, कैश चेक होगा, उसी के थ्रू जाएगा। मीन्स बैंक की नॉलेज में आपकी इंफॉर्मेशन होगी ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर कैश देना चाहेंगे, आईआरएस वाले आ जाएंगे कि आपके पास ये मनी कहाँ से आई। तो ये जो मनी होगी ना वो ब्लैक मनी में काउंट की जाती है यहाँ पे अमेरिका में। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती। अगर कॉस्ट पूछते हैं, कॉस्ट इनकी मिलियंस में होती है। गैस स्टेशन जाएँ तो वो मिलियंस में होते हैं। सिर्फ मैंने फ़र्क आपको बता दिया कि अगर बिज़ी एरिया में लेते हो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप थोड़े से रश के एरिया से कम के हट कर लेते हो, मतलब कि इतना वो चल नहीं रहा होता है, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं होता आपको, थोड़ी सी उसकी प्राइस डाउन मिलेगी। लेकिन जब वो चीज़ आपकी इतनी चलेगी नहीं तो लोग अवॉइड ही करते हैं उस चीज़ के लिए। होपफुली ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि अमेरिका में जैसे चीज़ लेनी है वो इजीली नहीं ली जाती। जो भी आपने चीज़ लेनी है वो चीज़ जो वो रिकॉर्ड में आती ही आती है। प्राइवेटली बैंकों में चली जाए, बैंक के थ्रू ही आप हर चीज़ ले सकते हो। यहाँ के गाड़ियाँ जो लीज़ करनी है वो भी आपका क्रेडिट चेक करते हैं। क्रेडिट के बेस पे ही हमने अगर लीज़ लेनी है या फाइनेंस करनी है वो भी क्रेडिट के बेस पे ही होता है। क्रेडिट जो है बैंकें हैं वो भी प्राइवेट ही होती हैं, लेकिन जब हमने टैक्स देना होता है, टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट ने लेना होता है। तो टैक्स जब गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड में चीज़ जाती है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई फलां का इतना टैक्स है, वो आराम से बिल टैक्स का आपके घर में आ जाता है। सिंपल इज़ दैट। बहस की गुंजाइश ही नहीं होती कि नहीं हम इतना टैक्स देंगे या नहीं देंगे। वो आपको टैक्स भेजते हैं, ये आपने कमाया है या ये आपकी इनकम है, इसके ऊपर इतना टैक्स बन गया। अभी घरों की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है अमेरिका में, इतनी ज़्यादा आफ्टर कोविड, और उसके ऊपर जब प्राइस हाई जाती हैं तो ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो और ज़्यादा हाई चला जाता है। कुछ एरिया में, जैसे ये मैं एरिया दिखा रही हूँ, इनमें इतना टैक्स नहीं होगा। ये मोस्टली बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स हैं, ये जो रेंटल हैं वो चीज़ें हैं। हाउस जिस तरफ से आते हैं उनके ऊपर, जिस तरह के मैं जिस एरिया में रह रही हूँ तो उनके टैक्स तो काफ़ी ज़्यादा शूटेबल हैं। और हमें यहाँ पे स्कूलों के भी टैक्स देने पड़ते हैं। हमारा स्कूल का टैक्स अलग आता है, हमारे सिटी का अलग होता है। काफ़ी ज़्यादा टैक्स के हवाले से बात करें तो हर चीज़ में टैक्स देते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कंप्लेन होगी जो इतने टैक्स दे रहे हो, इतनी सहूलतें ले रहे हो तो टैक्स भी तो दे रहे हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट हम टैक्स देते हैं तो फिर ही हम सहूलतें लेते हैं। तो सहूलतें लेने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग पाकिस्तानी या इंडिया से मोस्टली यहाँ पे आए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा यही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि वो वहाँ से इतना सीख कर काम करके नहीं आते। जब यहाँ पे आते हैं काम करना पड़ता है तो वो उनको अलग हेडेक हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वापस जाने की बात करते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ों के यूज़ टू नहीं है। हम भी नहीं थे, लेकिन जो बंदा चीज़ यहाँ पे रहता है अमेरिका में या किसी दूसरे मुल्क में रहता है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, वो उसको लर्न करता है, फिर ही वो उससे सीखता है। तो ये जो लोग चलते फिरते आपको नज़र आ रहे हैं, आपको ब्राइटनेस नज़र आती है, आपको क्लीनिंग नज़र आती है, हर एक चीज़ के, आप यहाँ तक कि आपके रोड के ऊपर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे
पे करना है, टिकट लेनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर पे नहीं करेंगे, मीटर में टिकट निकाल के गाड़ी में नहीं रखेंगे, फ्री की नहीं खड़ी होती, तो आराम से वो आएँगे, स्कैन करेंगे, इसके ऊपर टिकट नहीं लगी हुई, आपने मीटर पार्किंग नहीं ली हुई, टिकट देकर आपको घर चले जाएँगे। वो हमसे बहस नहीं करेंगे कि हमने ये टिकट नहीं, हमने तो हम यहाँ पे थे, बेशक आप समटाइम गाड़ी में बैठे हुए होते हो, आपको पता नहीं चलता हमने कहाँ रख बैठे हुए, वो टिकट देकर चले जाते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अब ये देखें, सिटी की बस आगे आगे खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलें इसको भी कवर अप कर लेते हैं, सिटी की थोड़ी सी बस भी दिखा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।